क्लास 10th मैथमेटिक्स जो बहुलक हमारा टॉपिक है ना, उस टॉपिक पे जो 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर बहुलक का कोई क्वेश्चन आएगा तो इन तीनों में से ही आएगा। मतलब पहला क्वेश्चन तो फिक्स है, बहुलक की परिभाषा तो है, इसमें क्या बदलाव किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ऐसा आएगा, मतलब नंबर्स बदल सकते हैं लेकिन क्वेश्चन इन्हीं में से ही आते हैं। तो बहुलक टॉपिक में आज आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। इसकी फुल गारंटी होती है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ना आएगा, ये मेरी पूरी गारंटी 100%। क्योंकि बहुलक एक आसान टॉपिक है और इस पर हर बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, हर बोर्ड पे इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं बहुलक को परिभाषित कीजिए, ठीक है। सोल्यूशन नंबर 1 पे आ जाओ, ठीक है। आंसर नंबर 1, इसमें आपको परिभाषा लिखनी है। बहुलक किसे कहते हैं, आपने कक्षा 9 में ही पढ़ा होगा, ठीक है। बहुलक की परिभाषा, बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बार जो है उसे हम बहुलक कहते हैं। अगर इसे प्रॉपर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, जो भी हमें आंकड़े दिए होते हैं, ठीक है, जो भी हमें आंकड़े दिया होता है उसमें सबसे ज़्यादा बार की जो चीज़ होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो उसको अपने सरल भाषा में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखना, आंकड़ों की संग्रह में, ठीक है, आंकड़ों के किसी संग्रह में जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिक होती है, उसे हम बहुलक कहते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं ना बच्चों, वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन 3-4 बार 5 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया होगा पिछले 5 वर्षों में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गई बहुलक की परिभाषा। ओके बच्चों, अब आता है दूसरे क्वेश्चन में कि एक आंकड़ा हमें दे रखा है, इसी पर ही आधारित क्वेश्चन है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये एक आंकड़ा हमें दे रखा है, इस आंकड़े का बहुलक क्या हमें ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास 9th लेवल का, 10th का भी नहीं है लेकिन बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखो, सबसे ज़्यादा बार कौन सी चीज़ आई है, बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन सबसे ज़्यादा बार 6 सबसे ज़्यादा बार है, जो कि 4 बार है, ठीक है। सो आंसर नंबर 2, ठीक है। बहुलक हमें लिखना था कि बहुलक क्या होगा, ठीक है। तो बहुलक हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। बहुलक हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉरी 2 बोल रहा हूँ यार, 6 हो जाएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है ना, 6 हो जाएगा यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो बहुलक हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 सबसे ज़्यादा बार है इस दिए गए आंकड़े में। 4 बार है 6, बाकी कोई चीज़ 4 बार नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आराम से बन गया। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में, है ना बच्चों। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा बार पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, बाकी 2 तो हैं ही हैं। ये आएंगे तो 1-1 नंबर में आएगा और ये आएगा तो 3 नंबर में आएगा, है दोनों के दोनों आसान, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन में देखना है कि देखो, जो हमें बारंबारता दे रखी है, ये बारंबारता है जिसे हम f बोलते हैं, और ये वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल हमें सबसे पहले चेक करना है। देखो 0 से 6, ठीक है, सबके बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। देखो 6 पे ख़त्म हो रहा है तो 6 पे शुरू भी होना चाहिए। अगर 6 पे ख़त्म हो रहा है, 7 से शुरू हो रहा है तो गड़बड़ है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 0.5 जोड़ना और घटाना पड़ता है दोनों तरफ से। वो चीज़ भी मैंने करा रखी है NCERT एक्सरसाइज में, अगर आपने नहीं दे रखी है तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। हाँ बच्चों, 6 से 12, 12 पे ख़त्म हुआ, 12 से शुरू हुआ, ठीक है। 18 पे ख़त्म हुआ, 18 से शुरू हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सब में 6 का अंतर है, ठीक है। 6 का अंतर है, यानी कि जो h है हमारे पास 6 है। h हमारे पास कितना है, 6। वर्ग अंतराल, सभी के बीच के वर्ग का अंतर जो है वो 6 है, ठीक है। अब हमारे पास जो बहुलक का सूत्र होता है वो हम पहले लिख लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुलक का जो सूत्र होता है, तो जो सूत्र होता है बच्चों बहुलक का, वो क्या होता है, L प्लस, यहाँ ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ मैं, ऊपर आ जाता है बेटा,
F1 माइनस F0, नीचे आता है 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 और गुणे में आता है H। ठीक है, आपके पास H क्या है बच्चों, मैंने भी बोला था H क्या होता है, इनके बीच का अंतर, 6 का अंतर है, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो और एक चीज़ हमसे क्वेश्चन में छोटी करके पूछ सकते हैं, ये जो F1 के ऊपर जो वर्ग अंतराल गया है इस पर, ये जो होता है बेटा, इसको मैं गोल से घेर दे रहा हूँ, इसे बोला जाता है बहुलक वर्ग। आपसे एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि बहुलक वर्ग क्या है। ठीक है, बहुलक वर्ग क्या है बेटा, हमारे पास 18 से 24। ठीक है, ये जो 18 में ये निम्न वर्ग सीमा है, ये उच्च वर्ग सीमा है। निम्न वर्ग सीमा को L बोला जाता है, उच्च वर्ग सीमा को U बोला जाता है। L का मतलब है निम्न वर्ग सीमा, ये हिंदी उतनी ज़रूरी नहीं है, और ये बेटा क्या है, उच्च वर्ग सीमा। ठीक है, तो L हमारे पास 18 आ गया, H हमारे पास 6 है। सबसे बड़ी बारंबारता को हम F1 बोलते हैं, तो इनमें सबसे बड़ी क्या है बेटा, 35 से 35 हमारा F1 हो गया। तो जस्ट F1 से पहले बेटा हमारा ये क्या होता है, F0, और F1 के बाद हमारा क्या होता है, ये F2। F1 से पहले F0 और F1 के बाद F2, 0 1 2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हमें बस सूत्र में मान रख देना है। ठीक है बच्चों, देखो L का मान कितना है हमारे पास, 18 है। F1 का मान कितना है हमारे पास, 35। F0 का मान कितना है बेटा, 25। H का मान कितना है, 6। 2F1, F1 का मान कितना है, 35, और F0 हमारे पास कितना है, 25, और F2 हमारे पास है 18। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 35 में से 25 घटाएंगे, 10 गुणा 6, और देखो इसको हमें हल करना है। ठीक है, 70, 8 और 5 13। ठीक है, यहाँ से लगा 1 2 और 1 3 4। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ आ गई। 17 में से 43 घटाना है, तो 18 प्लस ये आ जाएगा 60, और बट्टे में आ जाएगा कितना बच्चों, 70 में से 43 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 27। ठीक है, कितना आ जाएगा, 27। तो ये कटेगा, देखो कट सकते हैं, 3 9 27 दूनी 20/9। ठीक है, अब भाग दे दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ऐसे चलता रहेगा, 2 2 आता रहेगा, तो ये 18 प्लस 2.2, सो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20.2। तो ये 20.2 हमारा बहुलक आ जाएगा आराम से, है ना। तो ये बहुलक के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्ज़ाम में आते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। ये 3 जो क्वेश्चन है बच्चों जो आपके स्क्रीन पर थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं।